हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने इसमें टॉपिक लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मतलब कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम न्यूमेरिकल इस मिरर वाले चैप्टर के करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूला है तो उसमें जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं वो माइनस की होगी, प्लस की होगी। इसके लिए बहुत जरूरी है। उससे पहले आप ये समझिए कि यू क्या होता है, वी क्या है, एफ है। ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि 10th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स है बेसिकली जो मैंने आगे मिरर फॉर्मूला लिख रखा है, अभी तक करूँगी तो दिखाई पड़ेगा आपको। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब u क्या है, v क्या है, f ये सब पता नहीं चाहिए। प्लस आपका मैग्निफिकेशन होता हैगा कि हाइट, यदि सपोज इमेज इधर बनी है तो इमेज का साइज कैसा होगा, ये सब चीज़ें हैं। इसी टाइप के वो न्यूमेरिकल आएंगे। कोई प्रॉब्लम परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करा रही हूँ। आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये चैप्टर कब कंप्लीट हो जाएगा। मैं छोटी छोटी सी इसलिए बता रही हूँ, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में ले रही हूँ मैं। उसके बाद में फिर पूरे चैप्टर की मैं समरी सी भी आपको समझा दूँगी। ओके। तो साइन कन्वेंशन के लिए मैंने यहाँ पर कॉनकेव मिरर पहले से बनाया हुआ है। मैंने यहाँ पर देखिए, ये क्योंकि कॉनकेव है तो इधर ये पोल है। मैंने अभी इसमें कर्वेचर और फोकस कुछ नहीं बनाए हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए, सपोज यहाँ पर रखा है ये ऑब्जेक्ट। ये क्या रखा है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रखा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ए बी क्या है, ये यहाँ मैं ओ लिख देती हूँ। ये क्या ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है। ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल सी बात है, अभी तक आप समझ चुके हैं कि कैसे इमेज बनती है, कि यहाँ से रे जाएगी, फिर जहाँ पर मीट करेंगी वहीं पर इमेज बनती है। तो यदि जो इंसिडेंस रे जो होगी वो यहाँ कॉनकेव मिरर है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इंसिडेंस जो रे है वो क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। तो जो उसके डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, जो हमारी इंसिडेंट जो लाइट होती है, रे होती है, उसके अगेंस्ट की तरफ जो होगा वो सब तो माइनस का होता है, और उसकी उसी साइड में होगा वो प्लस का होता है। आपके बात अभी समझ में नहीं आई होगी, अभी मैं बताऊंगी फिर समझ में आई चीजें। कि यहाँ सपोज कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यदि हम मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो होगा नेगेटिव में, क्योंकि इंसिडेंस रे की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। तो हम जो देख रहे हैं वो अगेंस्ट टू ले रहे हैं। इस तरफ जो भी होगा सब नेगेटिव होगा, और इस साइड क्या होगा, सब वो पॉजिटिव होगा। अब इसी तरह से यदि हम कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं तो रे तो ऐसे ही जाएगी ना, क्योंकि ये वाली पॉलिस्ट है, रे इधर तो नहीं होगी, रे इधर ही जाएगी। तो इस तरफ जो होगा सबकी सब नेगेटिव होगा और इधर पॉजिटिव होगा। ओके। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे हम ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव, इधर नीचे नेगेटिव। मतलब कि जैसे यदि हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी ऊपर रखी हुई है। वो ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है वो पॉजिटिव होगा, और जो इमेज नीचे बन रही है तो इमेज नेगेटिव। अब आप ये समझिए यू और वी क्या होता है। यू और वी के लिए समझिए। अब आप यू और वी क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने ये थोड़ा पूरा आ गया, मैंने साइन कन्वेंशन फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, अब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ समझ लीजिए, ये मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पर कॉनकेव मिरर बना देती हूँ। ओके, ये मैंने कॉनकेव मिरर बना दिया। अब सपोज यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वो छोड़िए, फोकस है क्या, चलिए मैं फोकस भी बना देती हूँ। फोकस है ये, क्योंकि मुझे एफ बताना है। ये कर्वेचर है, और यहाँ पर और ये यहाँ पर इमेज। क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक का अब जो रे जाएगी, इंसिडेंट रे इसी तरह जाएगी। तो ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं यू, एंड इमेज से इसका पोल तक का डिस्टेंस कहलाता है। क्लियर। ये u कहलाता है और ये v कहलाता है।
कहां से कहां तक का डिस्टेंस, शायद लिख रखा होगा मैंने, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल v कहलाता है। और फोकस और पोल के बीच के डिफरेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। कहाँ लिखा हो, मैंने लिख रखा होगा फोकल लेंथ। f मतलब क्या हुआ, ये फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, उसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। कैपिटल F मतलब फोकस, स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्योंकि आपको मैंने बताया था फोकस कहाँ होता है, कर्वेचर और पोल के उसके हाफ पोजीशन मतलब सेंटर में होता है। इन दोनों को यदि जो सपोज इसका और कर्वेचर और पोल तक क्या होता है, रेडियस, रेडियस क्या है उसका, जो हमने स्फीयर बनाया है उसका जो सेंटर कर्वेचर वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो रेडियस होगा वही कर्वेचर से पोल तक का डिफरेंस होगा। इसके बीच में यहाँ फोकस है, तो फोकस लेंथ क्या हो जाएगी, r/2। ये वाला एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत यूज होता है। इसकी अभी आपके में प्रूविंग नहीं है, वो मैंने आपको पहले बताया था। प्रूविंग जो है क्योंकि नहीं आ रही है अब की बार, काफी सिलेबस वो कम हुआ है, तो प्रूविंग में आपको अलग से बात के मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी, क्योंकि जिन बच्चों को आगे कॉम्पिटिशन वगैरह में जाना है और आगे साइंस लेने के लिए जरूरी है, मस्ट है ये। ओके, अब हम आते हैं नेगेटिव्स पर, कि देखिए अब यदि कॉनकेव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स की बात करें, आपके में ज्यादातर ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के सामने रखा होगा, तो u हमेशा क्या किस में होगा, माइनस में होगा। ये u क्या होगा, u इज लिख भी रखा है मैंने नेगेटिव इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने वाले ही आपके सिलेबस में है, वही वाले हैं, मिरर के सामने होगा मतलब कि एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट है। मिरर के पीछे तुम कैसे सोच सकते, यानी हम सोच रहे हैं कि वहां रखा हुआ है, एक्चुअल में तो नहीं है ना। तो u हमेशा जब आपके जो भी होंगे वहां देख लीजिएगा, u हमेशा माइनस में होगा। v कॉनकेव मिरर में मैंने आपको बताया था कि इमेज क्या होगी, इसी तरफ बनती है, सिर्फ एक ही कंडीशन में उस तरफ होती है, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो कॉनकेव में सिर्फ एक ही कंडीशन में v क्या होगा, प्लस का पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर हम v ले रहे हैं, यहाँ पर हम v ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, ये v है ये, तो v क्या होगा, ये माइनस में होगा। और ये डिफरेंस क्या है, ये u है, तो ये u किस में होगा, यहाँ पर ये प्लस, ये भी माइनस में होगा, v भी माइनस है इसमें। और यदि यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो किस में होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या होगा, v होगा, और ये किस में होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, ये प्लस में होगा। क्लियर। तो यदि इस बात का अब आई थिंक आप लोग मतलब समझ गए होंगे कि डिस्टेंस ऑफ इंसिडेंट लाइट इसके इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगेंस्ट में होगा, यानी ऐसे इंसिडेंट रे तो ऐसे ही जाएगी, ऑब्जेक्ट रखा है इसी तरह निकलेगी इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये यदि उसकी तरफ इसके अगेंस्ट में होगा तो नेगेटिव होगा, मतलब कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में इधर की तरफ जो होंगे वो सबके सब क्या होंगे, वो नेगेटिव होंगे, और दूसरी साइड पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। देखिए कॉनकेव में जो फोकल लेंथ होती है वो कहाँ होती है, फोकस कहाँ पर होता हैगा, इस तरफ होता है, उसी साइड होता है, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है, ये नेगेटिव की होती है। और इसमें f क्या होता है, इधर होता है, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है, यदि हम यहाँ पर कॉन्वेक्स की बात करेंगे, कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, यहाँ पर प्लस की होगी। किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ किसकी होगी, प्लस की होगी, और कॉनकेव में फोकल लेंथ किसकी होगी, माइनस की होगी। तो मतलब कि यदि उसके इंसिडेंट रे के, आई थिंक इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि उसके अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव होगा, टूवर्ड्स होगा तो क्या होगा, वो उसी डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव होगा। अब ये सारे पॉइंट्स का आप मीनिंग समझ चुके होंगे, और इन्हीं से हमने रिजल्ट क्या निकाला, हमने
क्या हमने रिजल्ट निकाला? हमने ये रिजल्ट निकाला कि कॉनकेव मिरर में यू और कॉन्वेक्स में आपके जो जो भी न्यूमेरिकल होंगे, आप यू, क्योंकि सबके सब आपके में जो ऑब्जेक्ट है, रियल वाले ऑब्जेक्ट पे न्यूमेरिकल हैं, तो यू आप हमेशा क्या लीजिएगा? नेगेटिव लीजिएगा। और कॉन्वेक्स में v क्या लेंगे? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में हमेशा इमेज बिहाइंड द बनेगी, लेकिन कॉनकेव में नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव दोनों होगा। एक कंडीशन में कब होगा पॉजिटिव कॉनकेव में? जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो बिहाइंड द मिरर बनता है, अदरवाइज इसी तरफ बनता है। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर में कैसी होगी? फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी। ये साइन कन्वेंशन है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें ज्यादातर मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते ही मैंने आपको समझा दिया। अब आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं नेक्स्ट उससे वीडियो न्यूमेरिकल बताऊंगी। एक तो ये मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूले का भी डेरिवेशन नहीं है बट वो मैं बताऊंगी, फिर भी ये मिरर फॉर्मूला होता है, ये रिलेशन होता है। ये यदि क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, क्या रिलेशन होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और m क्या है? m है लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज का रेशियो, इनका जो रेशियो होता है वो होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लिख सकते हैं, ये ऐसे भी फॉर्मूला कभी आता है तो इक्वल्स टू होता है माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला भी होता है। इसको हम f की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो f से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला का डेरिवेशन कई तरह से होता है, वो मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगी तब आपको मैं समझाऊंगी, बट साइन कन्वेंशन को आप लोग अच्छे से समझ